तालाब में हिल गई पार जमुना देवी। नाम कंस रख दिया। ये आशिक यादव सनौब श्रीमान ब्रजेश यादव जी जय जय और नीसू यादव सनौब श्रीमान उदयवीर सिंह यादव जी राधे। हमें और हमारे बड़े भैया को एक एक मोहर और हार भेंट किया है और एक शॉल हमारे लिए है और समस्त साथियों के लिए पीताम्बर है। मैं कामना करता हूँ भगवान इन भाइयों की लंबी उम्र करें, जीवन में कलेश न हो, आंगन में मंगल की बधाइयाँ बजती रहे। जवाब दिया है नाम कंस रख दो, धीरे धीरे 5 साल को ही हो। अब बड़ो छोटे छोटे बच्चन को खेले वे लिवाए जाए। काऊ की नाक काट ले, काऊ के कान काट ले, काऊ को जमुना जी में ढकेल ले, काऊ को जिंदगी जमीन में दबाए दे, काऊ की आंखी फोड़ दे। अरे बहुत अवागो है बहुत। तो एक दिन छोटे छोटे बच्चन को कंस खेलवे के लिए ले भाई गो। भैया आज बड़े खुश लग रहे हो। आज हम बहुत खुश हैं भैया। आज इतने खुश क्यों हो? कच मत पूछे भैया, आज हम बहुत खुश हैं। हाँ तो चेहरा की तुम्हारी मुस्कान ही अलग है। हाँ आज हमने बहुत बढ़िया चीज खाई, तासे खुश हैं। तो इतने खुश कहते हैं सो तुमने आज कहाँ खाओ? भैया बहुत अच्छी चीज खाई हमने, ताते खुश हैं। हो रहे आज जैसी हमने खाई है ना। हाँ तूने अपनी जिंदगी में देखी नहीं। हम देखा दाखी करते हैं, हम तो खाई लेते हैं तो कुछ मिल जाए। हाँ ना, हमने जैसो खाओ तूने देखो नहीं हुए। हमने बहुत बढ़िया चीज खाई। मेरे जितनी बढ़िया थोड़ी खाई। हाँ बहुत अच्छी थी भैया। हाँ तो उन्हें सवेरे सवेरे माल खाए। हाँ हमने खुद खाए तो नहीं धरे हमारे जैसे। हमारे बहुत अच्छी चीज खाई। हमने आज रबड़ी खाई, तूने खाई? तुमने रबड़ी खाई, हमने बर्फी खाई, तुमने खाई? मैं राजा का लड़का हूँ, कुछ भी खा सकता हूँ। तुम राजा का लड़का हो, तुम रबड़ी खा दे, हम सीधी जमी वही खा दे। मतलब ऐसो तुमने क्या खाया? बहुत बढ़िया चीज थी भैया। तुम इतने खुश हो? हाँ आज हमारी छिरिया ब्याह पर ही हम खीर खाई आए। हम तो भूखन मर जाए, हाथ न लगा। छरिया तो बड़ी बदबू आती। हाँ बदबू आ डेंगू बहुत, तब कुछ चाटत घूमत बिल्ला घरे गिलास ले बैठे रात भैया ने दूध दिए। अच्छा हमें विश्वास सुनाए तुम खीर खाया। फिर कैसे विश्वास? हमें जब विश्वास हो जब तुम अपनी जीभ हमारी जीभ से लगाओ, देख ले मीठी है कि नहीं। हम अपनी जीभ तेरी जीभ से लगाए तब तो विश्वास हो कि हमने खीर खाई। हम थूक कितने चाट ले। जीभ निकाल ले, और निकाल। कंस ने बाकी जीभ निकलवाई और अपने दांतन से दबाई के तुरंत काट दी। बहुत अभागो है, बहुत अभागो है। धीरे 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 18 साल को हुई हो। अब कंस और कंस के संग 18 गुंडा और लगे।
वाह और काली जब तो आप लोग जानते ही हो, हाँ कोई पैसा वालो आदमी हो ठीक। बाकी पीछे दो चार तो हमेशा ही लगे रहा। और का दो चार पीछे पीछे घूमर रहा केसरिया सरिया खैबे के चक्कर में। हाँ तो कंस के संग 18 गुंडा और लगे, हाँ तो मथुरा की गलियों में घूम रहा है। वाह ब्रज बरसाने की लड़कियां दही बेचने चली। ए लड़कियों, ओ भैया भैया खड़ी हो जाओ। ले 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 कहाँ जा रही? भैया तई बेचन जाए रही। कहाँ से आई हो? हम वृंदावन से बरसाने जी नंदगांव जी गोकुल से तिलियानी से आई। क्या नाम है तुम्हारे? हमारे नाम सरला सुनीता विनीता विजेता अंकिता उर्वशी चंदा रम्मा से प्रेमा सरला। ये खुशबू बैठे तुम में से कितनों की शादी हो गई, कितनी अभी कुंवारी हो? भैया अब में तो इनकी हुई गई इनकी शादी की बातचीत चलती, इनकी गोद भरी गई, इनको धरोनो को जे बैठी बड़े बड़े मारने वाली, ये घर बैठा हुई गई। हमारी भैया अल्ट हुई गई घर बैठे। इनकी सबकी ठीक है, लेकिन तुम्हारी हल्ट क्यों हो गई? भैया कछ मत पूछे, हम पे तो मुसीबत को पाड़े टूट पड़ो। दबी ना है? जा दिन ते दबी गई उठी नहीं पाई रही। क्या बात हुई? भैया हमारी शादी तो तय हुई गई थी। अच्छा फिर? हाय भैया लड़का ने बावत तो खबर पठाई कि हमें मोड़ी पहले दिखाई दे। अच्छा तारीख तय हुई गई, अगले महीना जैसे ही वे छुट्टी आए। फौजी थे? हाँ फौजी थे, कारगिल डटे थे। फिर सो हमें हम एकदम करेल पहुंची ब्यूटी पार्लर पे झमझमाई के सब अपनी बहुएं टाइट कराई, फिलीचिंग कराई, फिर पहले घंगरा झमर झमर करके चली। मंदिर पहुंची, थोड़ी देर बरी वो देख रो एकदम डायरेक्ट मुंह पे कह दी हम तो ब्याह करी ना बिटिया ओवररेज हुई गई। मतलब उम्र ज्यादा हुई? हाँ उम्र ज्यादा हुई। कौन समझाओ ना? समझाओ राम भरोसे चचा आते मजिया। अच्छा उनने बहुत समझाओ, कचला लेन देन में कमी रह गई, 2-4 लाख और बढ़वाई दे। बहुत समझाओ रे काय बेइज्जती हमारी ऊपर रही हो। हाय दैया बे समझाए समझू गलत हटे, डायरेक्ट उनके मुंह पे का कहेगो कहीं ब्याह तो कर लेते चचुआ, लेकिन बिटिया की मूछें जमी आई। और हट भैया जिन लड़कियों की शादी हो गई उन्हें पेड़ से बांधो। हाँ इन्हें पेड़ से बांधो, कोड़ों की मार लगाओ। ठीक। और जिनकी शादी नहीं हुई है हाँ। उनके कपड़े उतारो और छाती के बल जमीन पर चलाओ। उतारो। क्या किया कंस ने? बेपर्दा करके चलवाना और पृथ्वी के ऊपर सीने के बल, याद दृश्य वो आता है तो विद्वानों के आते आंसू भर। बेपर्दा करके चलवाना पृथ्वी के ऊपर सीने के बल, जब याद दृश्य वो आता है भोले के आते आंसू भर। लड़कियां वहां से रोती बिलकती भागी उग्रसेन के पास। महाराज देख लीजिए तुम्हारे बेटा कंस ने हम लोगों की क्या दशा बनाई है। उग्रसेन ने कंस को बुलाया। बेटा कंस, जो व्यवहार तुम दूसरे की बहन बेटियों के साथ करते हो, अगर वही व्यवहार कोई तुम्हारी बहन बेटी के साथ करे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? जवाब दिया, बुढ़े बात बहुत करते हो। बुढ़े खामोश, तुम अब राज्य करने के लायक नहीं रहे, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही, तुम्हारी उम्र हो गई। हाँ 60 साल में पड़ के तुम्हारी बुद्धि सटिया गई है। जानते हो राज्य कैसे चलाया जाता है? मालूम है तुमको कुछ? डंडा से। हाँ डंडे से चलाओ। जो कोई किसी की नहीं माने तो हाल मान जाए डंडा से। हाँ। तो ये कुल की लकड़ी बकरा पांच चबावे डंडा से। राजकुमार चतुर घोड़ी को चाल सिखावे डंडा से। कंसराज प्रजा को जब वो समिला में डंडा से।
जवाब दिया शासन डंडे से चलता है, तुम्हारी तरह ईमानदारी से नहीं। समझे? समझे? उग्रसेन बोले जो तो हम पे उस तरयान लगो। हाँ। उग्रसेन बोले सभा में कोई ऐसा है जो आकर के इस गद्दी पर बैठे, क्योंकि मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं इस गद्दी के लायक नहीं रहा, मेरी उम्र हो गई। आओ कोई राजा बने तो गद्दी पर आए। अब कंस के डर के माए उनकी हिम्मत पर जाएगी, वो आवे कोई बोलो ही ना। जो कंस के संगी हते गुंडा सोई चिल्लाने लगे, कंस राज जिंदाबाद, 26 जनवरी अमर रहे, 15 अगस्त गायब हो जाए। उग्रसेन को पकड़ के पटक दिया, स्वयं राजा बन गया। अब वैसे करेला करुओ तो नीम पे उपोड़ी और राजा और बनी हो। और का एकदम दतूर हो गई गोविंद। तो मंत्री साहब कहिए महाराज। मेरे बाप को जेल में डलवा दो। हाँ, अब मैं राजा हूँ, राजा हो बाजा बजवाओ। अब मैं जैसे राज्य चलाएंगे अब वैसे ही चलेगा, पैसे ही चलेगा। और सबसे ये कह दो हाँ? मैं राजा हूँ, मेरी बात माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। और मेरी बात नहीं मानी हाँ? तो पकड़वा के तुरंत जेल में बंद करवा दो। और सुनिएगा हमारा राज्य कैसे चलेगा। कैसे चलेगा महाराज? आज्ञा है मेरे शासन में यज्ञ हो न कीर्तन हो, देवों की जगह मंदिरों में केवल मेरा ही पूजन हो। देवों की जगह मंदिरों में केवल मेरा ही पूजन हो। मैं राजा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, ऐसा तुमको कहना होगा। मेरी बात न मानोगे तो जेलों में रहना होगा। याद रहे लोगों, कंस प्रजा पर अत्याचार करने लगा है। मथुरा का जैसे ही राजा बदला, प्रजा पर अत्याचार होना शुरू हो गया। व्यापारी वही रहते, व्यापारी वही रहते, बड़े धंधे बदल जाते, व्यापारी वही रहते। व्यापारी वही रहते, बड़े धंधे बदल जाते, अरे नेता वही रहते, वो भी नेता वही रहते, बड़े झंडे बदल जाते, नेता वही रहते। पुलिस वाले वही रहते, पर डंडे बदल जाते। पुलिस वाले वही रहते, हथकंडे बदल जाते। मुर्दा वही रहता, मुर्दा वही रहता, और पर कंधे बदल जाते। आज के बाद मेरे शासन में ठीक कहीं भगवान का नाम नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा महाराज। कहीं एक हवन नहीं होगा। नहीं होगा। अरे जितना घी तुम सुबह सुबह हवन में जलाते हो, हाँ? उतना खाइए, हमारी तरह से शरीर मजबूत बनाइए। वाह, समझ गए? ठीक। हाँ? और
वेद शास्त्रों में आग लगवा, हाँ आग लगवा दो। मंदिरों की मूर्तियां तोड़वा के आज के बाद हमारी पूजा होनी चाहिए। आहा, आपकी मूर्ति लगाएंगे, आपकी पूजा करेंगे, सुबह उठ करके आपकी नाक में 4-4 अगरबत्ती लगाएंगे। जुआ खेलो, शराब पियो, मजा करो। वेरी गुड, थैंक यू, धन्यवाद। अधिकारी भो जब कंसराज, कानूने नए नए बनन लगे, उन लुच्चा और लफंगन के रबड़ी से भोजन कवन लगे। याद रहे हमारा। हेलो हेलो राधे, बोलो भागवत महापुराण की